अच्छा जी, ब्रेन पे आपने पूरा पढ़ लिया। आपको पता होगा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड इसके उसमें, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितनी भी नर्व ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिचुनेट हो रही है और पूरी बॉडी में फैल रही है उसका है। ब्रेन हमने पढ़ लिया, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं इजीली। अब आ जाते हैं हम स्पाइनल कोड पे। तो स्पाइनल कोड क्या है? ये नर्व्स का ही बंडल है लेकिन ट्यूबुलर फॉर्म में। ट्यूब जो आप अगर आप देखो तो यहाँ से जो एक ट्यूब जा रही है वो आगे स्पाइनल कोड बन रही है, जो ट्यूब जा रही है, ठीक है। तो ये ट्यूब है किसके बंडल की? नर्व्स के बंडल की। ब्रेन स्टेम जो है यहाँ से शुरू होता है और लोअर बैक से, मतलब हमारी बैक तक जाता है। कौन से? लोअर बैक तक। अगर आप ये देखो ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम से आगे क्या जा रहा है? स्पाइनल कोड जा रहा है और लोअर बैक तक जा रहा है। और आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में बताया ब्रेन स्टेम किस किस का बना हुआ है? मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अच्छा, और ये किस लिए इसकी प्रोटेक्शन किस किस तरह से होती है? एक मेनिंजिस और वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर है सारी ये स्पाइनल कोड। अगर आप देखो ब्रेन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नहीं है, ब्रेन क्रेनियम के अंदर है, खोपड़ी के हिस्से के अंदर। और ये आगे नीचे जा रहा है तो हमारी बॉडी की जो वो पूरी बैक है उस तक जा रहा है, लोअर बैक तक जा रहा है। तो हमारी बॉडी के अगर लोअर बैक तक जा रहा है तो लोअर बैक तक और क्या चीज़ जा रही है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या है? स्पाइनल कोड। इसलिए गॉड फॉरबिडन स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम में जो इंजरी होती है उससे कोई मूवमेंट ख़राब हो जाती है, उसकी वजह यह है कि स्पाइनल कोड इंजर्ड हो जाती है। और गॉड फॉरबिडन स्पाइनल कोड इंजर्ड हो जाए तो वो फिर आगे ब्रेन तक इम्पल्सेस नहीं जाते, इसकी वजह से बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल नहीं होती। आपको पता है हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स पोस्चर को और मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं? तो वो सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करें तो वो गॉड फॉरबिडन ख़राब हो जाती है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजेस हैं, जैसे ब्रेन की मेनिंजेस हैं, और क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये अगर उसका टॉप व्यू देखें स्पाइनल कोड का, तो ये जो वाइट हिस्सा है ये वाइट मैटर है, और ये जो ग्रे हिस्सा है या ब्लैक हिस्सा ये ग्रे मैटर है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स का है, और वाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सोन्स का है। यही स्पाइनल कोड में भी है। अच्छा, अब स्पाइनल कोड को अगर समझे, स्पाइनल कोड से ना जितनी भी नर्व्स ओरिजिनेट होती है ना वो दो हिस्सों में होती हैं। मतलब एक जब जिस टाइम वो स्पाइनल कोड से निकल रही है ना, तो एक उनकी डोर्सल रूट निकल रही है, एक उनकी वेंट्रल रूट निकल रही है। जो भी स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रही है उसकी एक डोर्सल रूट निकल रही है और एक वेंट्रल, ऐसे निकल रही है नर्व, और आगे जाके मिल रही है। मतलब ऐसे निकल रही है ये, और ऐसे ये, और आगे मिल रही है। अब जो डोर्सल रूट है इसमें सेंसरी न्यूरॉन है, और जो वेंट्रल रूट है इसमें मोटर न्यूरॉन है। ये मैं अगर आप क्लियरली देख सकें तो सेंसरी न्यूरॉन मैंने पिंक में दिखाया और मोटर न्यूरॉन ब्लू में दिखाया। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन डोर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन, वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन है, दोनों साइड से। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं जगह जगह से, उनकी दो रूट्स हैं, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन, वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन, और ये आगे जाके मिल रही हैं, आगे जाके सेम हो रही है। अब सेंसरी भी है, मोटर भी है, दोनों नर्व्स इसके अंदर ही हैं, ठीक है, दोनों न्यूरॉन इसके अंदर ही हैं। अच्छा, और यहाँ सेल बॉडीज इकट्ठे हो रही है, जहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज हो उसे कहते हैं गैंग्लियन। कितने सेल बॉडीज इकट्ठे हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? गैंग्लियन, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या होंगी? मिक्स्ड होंगी। क्यों? क्योंकि उन उन यहाँ से रिजनेट हो रही हैं, आगे जाके मिक्स हो रही हैं, तो ब्लू और पिंक इकट्ठे ही है। जैसे अगर एक तार के अंदर रेड और ब्लैक तार इकट्ठे ही होती है, वही वाला काम है। तो ब्लू और पिंक जो न्यूरॉन है वो इकट्ठे हैं, मतलब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन इकट्ठे हैं। और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन अगर इकट्ठे हों तो उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व। और क्योंकि ये स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रही है तो इससे क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व जितनी भी हैं वो दो तरह ओरिजिनेट होती है, उनकी डोर्सल और वेंट्रल रूट निकलती है, दोनों साइड पे दिखाई हुई है। सारी ऐसी हैं, 31 पेयर है स्पाइनल नर्व्स का। और पिंक कलर की जो दिखाई है वो सेंसरी न्यूरॉन है, ब्लू मोटर न्यूरॉन, आगे जाके दोनों मिल रही हैं इसलिए इसे मिक्स नर्व कहते हैं। और वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड एक्सोन है, ग्रे मैटर नॉन माइलिनेटेड एक्सोन प्लस सेल बॉडीज का बना हुआ है। स्पाइनल कोड का टॉप व्यू है, और ये रिसेप्टर से आ रहा है टुवर्ड्स स्पाइनल कोड और इफेक्टर की तरफ जा रहा है अवे फ्रॉम स्पाइनल कोड। इफेक्टर हमारे क्या होते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स।
तो उन तक जो मैसेज जाएगा वो अवे फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आ रहा है फ्रॉम रिसेप्टर्स वो पिंक में शो करा है, ठीक है। अब मैं बता दूँ, वाइट मैटर जो है वो आउटर रीजन है बिल्कुल, और माइलिनेटेड एक्सोन के ग्रे मैटर जो है वो सेंट्रल रीजन है, और ये जो है वो सेंट्रल कनाल है उसको सराउंड किया हुआ है, इधर से सेंट्रल कनाल नीचे को जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल है। और ये किसके साथ लिंक होती है, स्पाइनल कॉर्ड की ये सेंट्रल कनाल लिंक होती है आपके वेंट्रिकल के साथ। ब्रेन की जितनी भी वेंट्रिकल्स है वो कंटिन्यूस हुई हैं इस स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल के साथ, और सेंट्रल कनाल भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल हुआ हुआ है, और ब्रेन की जितनी भी वेंट्रिकल्स है यानी कि ब्रेन की जितनी भी कैविटीज़ है वो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ ही भरी हुई है। अच्छा जी, ग्रे मैटर जो है वो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल कनाल को सराउंड करता है, और इसमें सेल बॉडीज है न्यूरॉन की। स्पाइनल नर्व्स 31 है, सारी मिक्सड है क्योंकि सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सोन्स उसमें, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सोन्स हैं, और यही मिक्स नर्व की डेफिनेशन है जिसमें एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड एक्सोन्स ऑफ सेकेंडरी न्यूरॉन इकट्ठे हों। अच्छा जी, स्पाइनल नर्व की रूट्स हैं दो, एक हर स्पाइनल नर्व के लिए दो रूट्स हैं, दोनों यूनाइट करके एक स्पाइनल नर्व बना देते हैं। दो रूट्स हैं, दोनों यूनाइट करके एक स्पाइनल नर्व बना देते हैं। डोर्सल रूट है, उसमें सेंसरी एक्सोन प्लस गेंगलियन है। वेंट्रल न्यूरॉन रूट है, उसमें एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन है। अगर आप वेंट्रल रूट पर हो तो उसमें क्या है, एक्सोन है मोटर न्यूरॉन के। डोर्सल रूट में क्या है, एक्सोन है सेंसरी न्यूरॉन के प्लस ये गेंगलियन है। गेंगलियन का मतलब क्या है, सेल बॉडीज़ की एक्यूमुलेशन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी हुई हैं एक जगह, अगर इकट्ठी होकर एक जगह बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, गेंगलियन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन के एक्सोन सिंपल हैं, ठीक है, उसमें उधर गेंगलियन नहीं है, सेल बॉडीज इकट्ठी नहीं हुई वेंट्रल रूट में। तो डोर्सल रूट में क्या है, एक तो गेंगलियन है और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ भी देख रहे हैं गेंगलियन है और सेंसरी न्यूरॉन है, ये किस में है, डोर्सल रूट में। वेंट्रल रूट में सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सोन है, ठीक है। तो ये है स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में लिंक है। वही मैंने कहा, गॉड फॉरबिडन इंजरी हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो जाए वर्टिब्रल कॉलम, गॉड फॉरबिडन, तो ब्रेन से जो बॉडी पार्ट्स को मैसेज जा रहा है वो नहीं जाएगा। तो इस वजह से जो है वो पैरालिसिस वगैरह गॉड फॉरबिडन हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन से जो बॉडी पार्ट्स को मैसेज जाना है मूवमेंट का वो नहीं जा रहा, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यहाँ इंजरी आ गई, यहाँ लिंक ख़राब हो गया, गॉड फॉरबिडन, तो उससे पैरालिसिस हो सकती है। और ये डिफरेंट रिफ्लेक्सेस को कोऑर्डिनेट करता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये रिफ्लेक्सेस को कैसे कंट्रोल करता है, आप देखोगे। तो ये कोऑर्डिनेटर है डिफरेंट रिफ्लेक्सेस का, और ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में लिंक है। और वो कैसे लिंक है, क्योंकि इसकी जो सेंट्रल कनाल है वो लिंक हुई है, जो कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो भी लिंक हुई है ब्रेन के वेंट्रिकल्स के साथ, और ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है। ये चीज़ जहन में दोबारा दिखा दूँ एक दफ़ा डायग्राम में, कि ये ब्रेन स्टेम है, ये आगे जाके किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन स्टेम आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में स्पाइनल कॉर्ड लिंक है, और आगे जाके ये ट्यूबुलर जो नर्व है इसके इर्द गिर्द वर्टिबल कॉलम स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वर्टिबल कॉलम है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और मेनिंजेस है, और इसके अंदर सेंट्रल कनाल है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भरा हुआ है। वाइट मैटर, ग्रे मैटर पता चल गया होगा, आउटर वाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सोन, ग्रे मैटर जो है वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन प्लस सेल बॉडीज़ का। डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, ये जो स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होती है उसकी दो रूट्स निकलते हैं, एक वेंट्रल एक डोर्सल, और आगे जाके सारी मिक्स हो जाती हैं। तो क्योंकि उसमें मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों के एक्सोन्स इकट्ठे होते हैं इसलिए उसे मिक्स्ड कहते हैं। और डोर्सल रूट में गेंगलियन और सेंसरी न्यूरॉन होता है, और वेंट्रल रूट में सिर्फ मोटर न्यूरॉन है, उसमें गेंगलियन नहीं है इस तरह इकट्ठा हुआ। गेंगलियन क्या है, सेल बॉडीज अगर इकट्ठी हो जाए एक जगह पे उसे गेंगलियन कहते हैं। और स्पाइनल नर्व्स का नंबर है 31 पेयर, ठीक है, मतलब 31 पेयर्स जो ओरिजिनेट करती हैं। और जो डोर्सल रूट और वेंट्रल में आपको बता चुकी, इसके फंक्शन जो है वो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में लिंक है, और कोऑर्डिनेटर है डिफरेंट रिफ्लेक्सेस का बॉडी का।